हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ टेरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन, हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका मोटिवेशन मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रेरणा का काम करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि की, क्योंकि जो ये वाला साल है ये मकर राशि के लिए बहुत सुनहरा होने वाला है। और आपको पता ही है कि 14 जनवरी को जो सूर्य भगवान हैं वो मकर राशि में आ रहे हैं, यानी एक पिता अपने पुत्र के घर आ रहे हैं। 1 महीने का उनका यहाँ पे प्रवास रहेगा और इस दिन सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं। तो ये जो संयोग है ये मकर राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और इस दिन, जैसे कि अभी आपको हमने एक वीडियो दिया है, आप उसमें भी ये देखेंगे, वीडियो में आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी मकर संक्रांति पर हमने एक वीडियो दिया है। तो आप मकर संक्रांति वाले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य जरूर करिएगा और सूर्य को जल देना भी ना भूलिएगा। और ये जैसे कि मैं अभी फिर आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ कि सुबह नहाएंगे जब आप, तो उसमें गंगा जल जरूर डालिएगा अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं। और जो आप सूर्य को भी जल देंगे उसमें आप थोड़े से चावल, थोड़ा सा रोली और गुड़ जरूर डालिएगा। और आप खिचड़ी का दान करिएगा। और आप घर में भी खिचड़ी बनाइए, गरीबों को भी बांटिए और मंदिर में जाकर भी भोग लगाइए। आप श्री विष्णु भगवान जी की भी आराधना कर सकते हैं। आप चावल खीर जो बना के आप भोग लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। आप सूर्य भगवान का मंत्र कर सकते हैं और श्री नारायण प्रभु का भी आप मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने संक्षेप में आपको बताया, इसके लिए आप डिटेल में आप मेरा वीडियो पहले वाला देख सकते हैं। तो बात करते हैं मकर राशि की। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि मकर राशि के स्वामी शनि हैं। और शनि क्या है? शनि है कर्म के दाता। शनि आपसे मेहनत कराते हैं। शनि हमेशा कहते हैं आप अपने कर्म अच्छे रखिए और मेहनत करते रहिए तो आपको फल मिलेगा। और ये जो मकर राशि होती है ना, ये वैसे भी इसको मेहनत करनी बहुत पसंद है। आप कभी भी इनको 7-8 घंटे से ज़्यादा ही काम करते देखेंगे। ये लोग कभी खाली नहीं बैठते हैं। और अगर आपका किसी लोहे से संबंधित आपका व्यापार है या आप इंजीनियर हैं तो आप बहुत अच्छा, आपको ये मकर राशि फल देती है। यहाँ पर आपको, चलो पहले करियर की बात कर लेते हैं। और ये क्योंकि ये साल मैंने कहा ना आपके लिए हर क्षेत्र में बहुत सुनहरा होने वाला है। शनि भगवान आपको बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं, क्योंकि मकर राशि की मार्च में 29 मार्च को 7.5 खत्म होने जा रही है। अभी तक जो 7.5 साल थे दोस्तों, वो मकर राशि वालों को ही पता है कि उन्होंने कितनी परेशानियों में, कितनी तकलीफों में गुजारे थे और बहुत उनको कठिनाई हुई थी। लेकिन शनि महाराज ने भी उनसे बहुत मेहनत कराई है। लेकिन अब उनका, कहते हैं ना कि खुल के सांस लेने का वक्त आया है। तो ये 7.5 खत्म होने जा रही है। लेकिन ये जो 3 महीने हैं इसमें भी आपको बहुत आराम से, धीरे से, समझदारी से ये 3 महीने आपको निकालने हैं। तो अब बात करते हैं, चलिए, आपके करियर की। तो दोस्तों, जिनका अगर आप लोहे से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या आपकी कोई फैक्ट्री है, तो इस बार आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आपको उस काम को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आपको अगर एक फैक्ट्री है तो आप दूसरी भी लगा सकते हैं। और आप उसको, मतलब मशीनों के द्वारा जो आप काम कर रहे हैं, आप नई नई मशीन भी खरीदेंगे, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बीच में 2-3 महीने ऐसे हैं, राहु केतु चेंज होंगे। 2-3 महीने ऐसे हैं कि आपको थोड़ी सी पैसे की तंगी हो सकती है, लेकिन वो बाद में मैनेज हो जाएगी। तो आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। विदेशों से भी आप, अगर आपको कोई व्यापार के सिलसिले में कुछ आपको व्यापार बढ़ाना है तो विदेशों से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। आप विदेश भी जा सकते हैं, यानी आप अपने काम को विदेशों से भी जोड़ सकते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो सिविल इंजीनियर हो या आप ये जैसे से लोहे से संबंधित कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा भरपूर फायदा उठाइएगा। और अगर आपको विदेश से भी कोई ऑफर मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, सब कुछ देख के अच्छे से करिएगा। क्योंकि ये जो शनि भगवान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सूर्य भगवान भी शनि भगवान के घर आ गए हैं, तो आपको डबल डबल फायदा हो रहा है।
आप सूर्य भगवान के तो आप मैं कहूँगी आपसे कि आप अपने माता पिता के चरण तो छूइए। मैं तो सब बच्चों को कहती हूँ कि माता पिता के चरण जरूर छूने चाहिए, क्योंकि एक माता पिता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। वो हमेशा आपके बहुत वेल विशर होते हैं। माँ बाप से ज़्यादा बढ़ के कोई वेल विशर बच्चों का होता नहीं है। और आप सूर्य को जल भी दीजिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। आप कम से कम अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इस 1 महीने में तो आपको ज़रूर सूर्य को जल भी देना चाहिए। और इस दिन आपको, क्योंकि आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये 14 जनवरी भी, तो आप दान पुण्य तो करेंगे ही, और आप मजदूरों को भी, जो गरीब मजदूर हैं ये हैं, इनको भी आप खाना खिलाइए, आप दान करिए जो आपकी सामर्थ्य है। तो करियर के विषय में कोई ऐसी आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। जो मैंने आपको बताया था बीच में कि जो राहु केतु, जो जब ये 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे जब शनि, तब आपको अपने काम को लेकर थोड़ी सी यात्राएं करनी पड़ेंगी। तब आप थोड़ी सी, आपको मतलब वो बाहर की भी हो सकती हैं, लंबी दूरी की भी हो सकती हैं। और आपको इसमें मतलब जैसे कि मैंने बताया, इस बार आपका मूल मंत्र क्या है? मेहनत। और वैसे भी मकर राशि का मूल मंत्र मेहनत ही होता है। जो मकर राशि शनि देव है वो बहुत मेहनत आपसे करवाते हैं। और इसके लिए मैंने एक चीज और है, आपके जो भी बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको अपने बॉस से उनके मतभेद ना होने पाए, इस बात का उनको बहुत ध्यान रखना है। मतलब जब बॉस होता है तो नेचुरली वो कुछ कहते भी हैं, आपको गाइड भी करेंगे, बहुत सारी बातें होती है जो पसंद नहीं आती हैं बच्चों को जब वो जॉब करते हैं, लेकिन आपको उलझना नहीं है अपने बॉस से। और आपको अपने ऑफिस में भी इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपको, जैसे कहते हैं ना, कि किसी राजनीति का शिकार ना बनाए आपको। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और आपका क्या है, जो पैसा है वो आपको, जैसे शुरू के जो 3 महीने होंगे ना आपके, जो 3 महीने होंगे उसमें थोड़ा सा तंगी का आपको एहसास हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपका जो सारा ये पैसा है वो आपके पास आएगा। आप अच्छा अर्न करेंगे। आपको इस साल पैसे की भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। और आपको एक दो मैं चीज़ें और बता दूं मैं, कि मार्च के बाद आप प्रॉपर्टी में, और आप उसमें कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या खरीद के बेच के कोई दूसरी भी लेना चाह रहे हैं, तो वो मार्च के बाद आप कर पाएंगे। और राहु केतु के परिवर्तन की वजह से आपके सामने कोई, थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, कोई अचानक कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपको मालूम है राहु जो कराता है वो अचानक कराता है। वो अचानक आपको बहुत ऊपर ले जाता है और अचानक ही आपको नीचे ले आता है। तो जितनी चीज़ें ज़िंदगी में अचानक से होती हैं वो हमारे राहु की वजह से ही होती हैं। तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि रिश्तों में थोड़ी सी आपको क्या कहते हैं, रिश्तों में आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पति पत्नी के रिश्ते में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सुनना सीखिए, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। अगर आप इस फॉर्मूले पे बात काम करेंगे तो फिर आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। या थोड़ा सा रिश्तों में थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश करिए आप। तो आपके मतलब भाई बहनों से, मतलब मैंने कहा ना, एक मूल मंत्र आपको बता दिया मैंने कि सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। आप इस पे फॉलो करेंगे तो आपके सारे रिश्ते बरकरार रहेंगे। एजुकेशन की मैं अगर बात करूं, कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं विदेश में, जिनको विदेश जाके, जिनकी इच्छा है बहुत पढ़ने की, वो विदेश में जाने के उनको मौके मिलेंगे इस साल। इस साल के एंड में आप मध्य अक्टूबर से लगा लीजिए, आपकी विदेश यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं होंगी आपकी। तो आप यात्राओं पे जा सकते हैं। और तो बच्चे जो हैं वो भी अपना इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो अपना जो पढ़ना चाहते हैं तो सारे पेपर वगैरह अपने अच्छे से चेक करके वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको मौका मिलेगा। और यहाँ पे बात करूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो आपको थोड़ी सी पेट से कनेक्टेड प्रॉब्लम रह सकती है, और थोड़ा सा कोई इन्फेक्शन हो सकता है आपको। और इसमें जो, क्योंकि 7.5 ही अब ये मार्च के बाद खत्म हो रही है, तो तब तक दोस्तों थोड़ा सा आपको अपने लोअर बैक का, अपने पैरों का और अपने इसमें पेन का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो थोड़ा आप समझदारी से, मतलब थोड़ा व्यायाम कीजिएगा, थोड़ा ही आप डॉक्टर जो आपको सलाह देते हैं आप उनकी सलाह मानिएगा। तो आप किसी इन्फेक्शन से आप बचेंगे। जैसे आपको है तो आप डॉक्टर सलाह उसकी ले लीजिएगा।
तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपके फेवर में होने वाली है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये जो साल है मकर राशि के लिए सुनहरा साल है, गोल्डन पीरियड है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें अप डाउन लाइफ में आती रहती हैं, उसको आदमी को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो बुरे ग्रहों के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो ये आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें परेशान होकर अपने कर्मों को जो हम काम करते हैं उनको कभी भी हमें खराब नहीं करना है। तो ऑल इन वन आपका ये साल करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए और आपके बिजनेस के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपकी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम वो है, वो आप उसको देखिएगा, वो भी ठीक हो जाएगी। तो अच्छा ही रहने वाला है ये साल। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपको, बहुत मौके मिलने वाले हैं, धन भी आपके पास खूब आएगा और प्रॉपर्टी भी आप नहीं खरीदेंगे, बेच के नहीं खरीद सकते हैं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक राशि को एक साल में मिलना बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये मकर राशि का विश्लेषण पसंद आया होगा और आप इसको मतलब जो चीज़ें मैंने बोली हैं, हाँ इसमें उपाय के तौर पे मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि आप ये दान तो करेंगे ही मकर संक्रांति पे। उसके अलावा जैसे आप इनको मजदूरों को खाना वाना खिला सकते हैं, या एक काम आप और कर सकते हैं, आपके आसपास कोई मोची अगर है आप उसको एक पॉलिश की डिब्बी और एक ब्रश भी आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो शूज़ पॉलिश करेंगे जिनके तो उतना ही आपका शनि आपका अच्छा होता चला जाएगा। और आपकी कोई इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ एक काम आप और कर सकते हैं कि आप एक काला सफ़ेद कंबल अभी इसी मकर संक्रांति पर ही आप काला सफ़ेद कंबल वो मंदिर में दे सकते हैं। वो तो आपने पहले मंगवा भी लिए होंगे क्योंकि कंबल हम लोग बांटते ही हैं मकर संक्रांति पर ना, तो आप काला सफ़ेद कंबल बांट सकते हैं। और क्योंकि ये बृहस्पति की भी बीच में युति होगी, बृहस्पति देव का भी अब की बार थोड़ा सा प्रभाव है हमारे ऊपर, तो आप एक क्या करिएगा, आप केसर घोल के रख लीजिएगा एक कटोरी में, उसका अपने माथे पे, जुबान पर, नाभि पे ये आप तिलक ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों मैं ये रेगुलर लगाती हूँ 12 महीने। मैं इस ये तिलक लगाने के लिए मैं किसी उसका उपाय के तौर पे नहीं लगाती हूँ, ये मैं वैसे भी विष्णु भगवान की मतलब उनको ये मान के करके मैं अपने, क्योंकि ज़ुबान पे भी ऐसा है ना कि हमारे से कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोले हम कि जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो, तो वो चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो हमें माथे पे लगाना है, जो हमारा एक आज्ञा चक्र होता है हमारा, आप वहाँ पर लगाइए केसर का तिलक, और ज़ुबान पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। तो नाभि से आपको मालूम है कि सारे हमारा मूलाधार चक्र सब वहाँ से शुरू होते हैं, तो इनके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें, आप ये उपाय करेंगे और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और उस पर कोई और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।